देखिए प्रश्न है ए और बी की आयु का अनुपात 1:2 है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए दो व्यक्ति है, एक ए है और दूसरा बी है। बताया गया है कि उनका जो वर्तमान आयु का अनुपात है वह 1:2। क्योंकि बता दिया है वर्तमान में बात कर रहा है और 7 वर्ष बाद के बारे में बताया गया है। तो ये जो अनुपात जो बढ़ रहा है ये भी तो समान बढ़ना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 से 5 हुआ, गैपिंग कितना का? बोलिए 3 का। यहाँ गैपिंग कितना का? बोलिए 2 का। इसका मतलब दोनों अगर समान बढ़ता तब ये जो डिफरेंस है इसको हम 7 साल के बराबर कर देते। लेकिन यहाँ पे देखिए तो कोई 3 साल बढ़ रहा है तो कोई 2 साल बढ़ रहा है। इसका मतलब ये रेशियो हमको गलत दिया गया है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका फ्रेश रेशियो बनाएंगे ए अनुपात बी का। बोलिए फ्रेश रेशियो कैसे बनाएंगे? ठीक है, फ्रेश रेशियो कैसे बनाएंगे तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए बढ़िया समझिएगा। पहला क्वेश्चन है, आराम समझिएगा कि ये गैपिंग कितना गैपिंग है? बोलिए 3, 2, 5, 2 का। तो इस रेशियो को 2 से गुना कर देंगे। और ये गैपिंग कितना है? बोलिए 1 का। इस रेशियो को 1 से गुना कर देंगे तो ये मेरा फ्रेश रेशियो आएगा वर्तमान का और 7 साल बाद का। बात समझ पाए? तो 2 से गुना करना है, दोनों में गुना करना है। 2 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 दूना 4। 1 से गुना करना है तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। अब देखिए ये गैपिंग समान हो गया होगा अपने आप। कितना हुआ? 4 से 5 1 साल का बढ़ा, 2 से 3 1 साल बढ़ा। समझ पाए? और यहाँ सवाल में कितना बढ़ा? 0 से 7 7 बढ़ा। मतलब 1 अनुपात का मान 7 वर्ष के बराबर हो गया। तो पूछा गया है कि उनकी वर्तमान आयु कितना है? बोलिए 2 अनुपात और 4 अनुपात। 1 अनुपात का मान 7 वर्ष, 2 अनुपात का मान बोलिए 14 वर्ष, 4 अनुपात का मान 7 चौक 28 वर्ष। ठीक है, तो 14 और 28 जो है इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा। बोले समझ में आया? बोले नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, इस क्वेश्चन को देखिए समझ में आएगा। प्रश्न क्या है कि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने बेटी की आयु से 3 गुना अधिक थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने बेटी की आयु से 2 गुनी अधिक होगी। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या? देखिए 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व कहने का मतलब क्या? -10 बेस पर हम लोग लेके जाएंगे उसको। क्या क्या बताया गया है कि पिता है और उसकी बेटी है। ठीक है, 3 गुनी अधिक थी। कौन अधिक थी? पिता। तो बेटी का उम्र अगर 1 अनुपात है तो पिता का उम्र 3 अनुपात होगा, 3 गुनी। ठीक है, अब 10 वर्ष बाद तो क्या 10 वर्ष यहीं पर से 10 वर्ष अधिक कर दें? बोले नहीं, ये बात जो करता है ये बात वर्तमान में करता है। ठीक है, अब वर्तमान में बोला कि 10 वर्ष पूर्व इतना था, 10 वर्ष बाद इतना होगा। तो मतलब +10 जो बेस यहाँ पे लेके चलेंगे तो ये समय का गैपिंग कितना का हो गया? बोलिए वर्तमान में वो बात कर रहा था कि 10 वर्ष पूर्व इतना होगा, 10 वर्ष बाद इतना होगा। तो समय का जो गैपिंग है 20 साल का हो गया। बात समझ पाए? तो 10 साल बाद का अनुपात क्या बताया गया है कि अपनी बेटी की आयु का 2 गुना होगा। मतलब बेटी अगर 1 का होगा तो पिता 2 का होगा। देखिए तो गैपिंग, ये जो अनुपात का गैपिंग है बराबर है। बोलिए यहाँ 0 का, यहाँ 1 का। तो सबसे पहले इस रेशियो को हमको फ्रेश बनाना पड़ेगा। फ्रेश बनाने के लिए आप समझ गए कि ये डिफरेंस जो होता है 1 का, उसको गुना करते हैं इससे, और ये डिफरेंस जो है 2 का, इसको गुना करते हैं इससे। तो पिता और बेटी का -10 बेस मतलब 10 वर्ष पूर्व का जो अनुपात आएगा, और वर्तमान में तो बात हो रहा है, और 10 वर्ष बाद का जो अनुपात आएगा, यहाँ से इसका फ्रेश रेशियो हम लोग निकाल देते हैं गुना करने के बाद। 1 से गुना कीजिएगा तो ये 3 अनुपात 1 ही रह जाएगा। 2 से गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 4 अनुपात 2। अब देखिए जो अनुपात का गैपिंग है 1 साल, यहाँ पे देखिए 1 साल नहीं, 1 अनुपात का गैपिंग, यहाँ पर भी 1 अनुपात का गैपिंग। कहने का मतलब ये जो 1 अनुपात का गैपिंग, 1 अनुपात का गैपिंग निकल रहा है, तो 1 अनुपात का गैपिंग क्यों 20? तो समझ गए कि वर्तमान में बात कर रहा 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष बाद, तो 1 अनुपात का मान 20 वर्ष। तो पूछा गया है कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। तो वर्तमान का तो मैदान खाली है। चलिए हम 10 वर्ष बाद में इसका वैल्यू पुट कर देते हैं कि 1 अनुपात का मान आया है 20 वर्ष। तो 4 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? बोलिए 20 चौके 80 और 20 दूना 40। ये 10 वर्ष बाद का आयु है। तो क्या करेंगे, इसको हम ले जाएंगे वर्तमान में। मतलब ये अभी 80 साल का है, कब? 10 वर्ष बाद। तो वर्तमान में 10 वर्ष छोटा होगा, मतलब ये 70 का होगा और ये 30 का होगा। अनुपात पूछा गया है तो 0 0 कट जाएगा, 7 अनुपात 3 हो जाएगा उत्तर। समझ पाए?
बोले 50% समझ में आ गया। तो चलिए इसको 100% में बदलने के लिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए। बताया गया कि मेरी आयु मेरे बेटे से 5 गुना अधिक है। समझिएगा, ये मेरी आयु है और ये बेटे का आयु है। कब का? वर्तमान में बात करता है ना, जो भी बात होता है वर्तमान में होता है। 5 गुना अधिक है, मतलब बेटा अगर 1 साल का है, 1 अनुपात का है, तो मैं अभी 5 अनुपात का हूँ। पिता 6 वर्षों में, मतलब 6 वर्ष बाद का कहानी बता रहा है कि 6 वर्ष बाद क्या होगा। मेरी आयु उसकी आयु से 3 गुना अधिक होगी, मतलब ये अगर 1 का होगा तो ये 3 का होगा। फिर वही गैपिंग का मामला आ गया। यहाँ पे 0 का डिफरेंस, यहाँ पे 2 का डिफरेंस, तो इसको हम गुना करेंगे किससे? बोलिए इससे गुना करेंगे 2 से, और इसको गुना करेंगे किससे? बोलिए कि 4 से। तो यहाँ फ्रेश रेशियो आएगा मेरा और बेटा का। कब? वर्तमान में, और 6 साल के बाद। ठीक है, प्लस 6 बेस, तो 2 से गुना कर दिए, ये हो गया 10 का, ये हो गया आपका 2 का। इसको 4 से गुना कर दीजिए, 4 तिया 12 का, ये हो गया आपका 4 का। ठीक है, देखिए गैपिंग हो गया होगा समान। 2 बढ़ रहा है यहाँ, यहाँ भी 2 बढ़ रहा है। समझ पाएंगे ना, 2 2 बढ़ रहा है, तो 2 बढ़ रहा है, तो वर्ष में कितना बढ़ रहा है? बोलिए 6 वर्ष। तो 1 अनुपात का मान 3 वर्ष, 1 अनुपात का मान 3 वर्ष क्या पूछा गया है कि 2 वर्षों के बाद हमारी आयु। अच्छा ठीक है, तो चलिए हम वर्तमान में लेके चलते हैं कि 1 अनुपात का मान 3 वर्ष, तो 10 अनुपात का मान बोलिए 30 वर्ष। 2 अनुपात का मान बोलिए कि 3 दूना 6 वर्ष। तो ये तो वर्तमान में है, पूछा गया है कि 2 वर्षों के बाद, तो ये कितना का हो जाएगा? 2 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 32 का, ये हो जाएगा 8 का। 32 और 8 ऑप्शन नंबर बी। बोलिए समझ में आया? बोलिए हाँ अब समझ में आ गया। तो ठोकिए लाइक।